हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। आज एक ही वीडियो में रफा दफा करेंगे किसको, 247 बहुविकल्पी को। जी हाँ, मैं यहाँ पे 247 बहुविकल्पी लेकर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं। इतना तैयार कर लेंगे तो इतना आपका बहुविकल्पी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप सल्यूशन, अब कहेंगे सर इसका सल्यूशन कहाँ मिलेगा, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे, या फिर जो बच्चे कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनको मिल गया होगा वहाँ पे एप्लीकेशन पर। यार 400-500 में यार पूरी साल की तैयारी पूरी सब्जेक्ट की करा रहे हैं, और क्या चाहिए। ज्वाइन कीजिए, अभी तक नहीं किए चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक ना। यूट्यूब पे तो भाई फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन पे थोड़ा स्पेशल रहेगा, बात कर लेंगे हम आपसे, ठीक है ना। चलिए, तो यार अपना जो प्यार है बनाए रखिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग ले आ रहे हैं टॉप टीचर्स के द्वारा, ऑफलाइन डायरेक्ट आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से। तो हर एक चीज़ आपको यूनिक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यार वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हिंदी गद्य के विकास पर आधारित जो प्रश्न है बहुविकल्पी 247 पूरा का पूरा मैं खत्म करने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आपके लिए। तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो ये रहेगा। प्रश्न क्या रहेगा, तो देखिए जो आपका प्रश्न रहेगा बोर्ड में वो ये रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चुनाव कीजिए और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि आप हिंदी कॉपी सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर एकदम प्रसन्न हो कि खुश होकर दिल से नंबर ही नंबर दे आपको। परेशान मत होइए, ठीक है ना। चलिए लाडलो मेरे एकदम चौचक, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है चौचक वाला। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोकुलनाथ। कौन है, गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, गोकुलनाथ जी हैं। ये कब प्रश्न पूछा गया है, सन 2020 JEE क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा देखिए प्रश्न क्या है। हर एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा बस, ठीक है ना। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे या फिर आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, या फिर इसमें कौन हैं प्रेजेंट टाइम में। चार ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राम राधाचरण गोस्वामी, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन है, आनंद कादम्बिनी के क्या है, संपादक हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, तीसरा प्रश्न क्या है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, तो जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। कौन सी है, मेरी असफलताएं। किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। कौन सी है, मेरी असफलताएं। किसकी है, बाबू गुलाब राय की, याद रखना। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रताप सितारे हिंद की रचना कौन सी है यहाँ पे। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा वाला हो जाएगा, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो राजा जुड़ा हुआ है, तो राजा से आप इसका ऑप्शन डायरेक्टली याद कर लीजिए, राजा भोज का सपना, ठीक है ना, राजा भोज का सपना। पांचवा प्रश्न है, तट की खोज रचना है। तट की खोज रचना है, तट खोज किसकी रचना है, तो ये है हरिशंकर परसाई जी की। किसकी है, हरिशंकर परसाई जी का। और ये देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2019 के CL क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको खुद पता होगा, तो इसलिए जो मैं लेके आ रहा हूँ भाई साहब, ये जो कंटेंट है ना बहुत ही अच्छा है, और जो आपके पेपर में आएगा वही आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। चलिए छठी प्रश्न यहाँ पे छठा वाला, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, ठीक है ना। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे गोरा बादल की
कथा, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा क्या हो जाएगा आपका? गोरा बादल की कथा हो जाएगा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, ठीक है ना। 7वां प्रश्न यहाँ पे, सौ अजान, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। सौ अजान और एक सुजान के लेखक कौन है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। सौ अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। 8वां प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई किस युग में? ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी तो भारतेंदु युग में हुई थी भाई साहब। किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में जो है यह ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। किस युग में ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी। 9वां प्रश्न है, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। चलिए बताइए, अपनी खबर पुस्तक की विधा कौन सी है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा है। कौन सी है? आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी है? अपनी खबर पुस्तक की विधा है। 10वां प्रश्न यहाँ पे, हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी किसे मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम जो डायरी है वो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। नरदेव शास्त्री की जो जेल डायरी है यह हिंदी की प्रथम डायरी है। 11वां प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन का निबंध कौन सा है? हरिशंकर परसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पुर सिंह का या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना लाडलो। क्या हो जाएगा? तो अमेरिका का जो मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है ना, वो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। किसका हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह का। किसका हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह का है। मैं सारा का सारा करवा दे रहा हूं और हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर प्रश्न है, निस्हाय निस्हाय हिंदू रचना है। निस्हाय हिंदू रचना है। किसकी हिंदू रचना आपको बताना है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास की। किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। नोट कर लीजिए, राधा कृष्ण दास की है। 13वां प्रश्न है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, राइट आंसर निकल के आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके हैं? तो ये है श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। 14वां प्रश्न यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आलोचनात्मक जो कृति है साहित्य सहचर है, इसके लेखक कौन है? जो कि 2020 आपके जेडीएच पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। वो क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। 15वां प्रश्न यहाँ पे, 15वां प्रश्न क्या है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? जो माधुरी पत्रिका है यह किस युग से संबंधित है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा आपका द्विवेदी युग से है। किस युग से है? द्विवेदी युग से है, ठीक है ना, याद रखना द्विवेदी युग से है। 16वां का क्या हो जाएगा यार? बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम भाई, छापने वाले हैं, बहुत चौचक वाले प्रश्न है। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। कहीं भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कमेंट करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपका ये भाई शिवम हमेशा बैठा है आपके लिए। कहीं से कोई दिक्कत आ रही है बिल्कुल आप मुझसे बताइए, अच्छा से अच्छा समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। 17वां प्रश्न यहाँ पे, 17वां क्या है? आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना कौन सी आपको बताना है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीवनी। क्या है? जीवनी है। कौन सी है? जीवनी है। ये किसकी है? आवारा मसीहा गद्य की क्या है? रचना है। उसके बाद यहाँ पे 18वां है, सॉरी नेक्स्ट वाला है,
रानी केतकी की कहानी के लेखक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 20वां वाला प्रश्न यहाँ पे, 20वां प्रश्न क्या है देखिएगा। 20वां प्रश्न यहाँ पे, नागरी प्रचारणी सभा के संपादक है, नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20वां का श्याम सुंदर दास हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हो जाएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद 21वां प्रश्न नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या है? सरस्वती के प्रथम संपादक है, सरस्वती के संपादक हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे या फिर सरस्वती के संपादक कौन है आपको बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ढूंढकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई साहब। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आएंगे, और जब मैं आपको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। 22 वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार या आन का मान। तो 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? पुरस्कार जो हो जाएगा यह रचनाओं में से रचना कहानी नहीं है। 23 वाला क्या है यहाँ पे? 23 वाला है, निम्नलिखित में से कौन त्रिवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? कौन है यहाँ पर? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। कौन हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा। 24वां है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम नोट कर लीजिए, वो है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसका पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो एप्लीकेशन पे है उनको मिल गया होगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। 25वां प्रश्न यहाँ पे, 25वां प्रश्न क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? या आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला सरस्वती। कौन सा है? सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती है। 26वां प्रश्न यहाँ पे वो क्या है आपका? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जो मेरी असफलताएं हैं वो किस विधा की रचना है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा है। कौन सा है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? सीधा बता दीजिएगा सर, यह एक आत्मकथा है। 27 वाला क्वेश्चन है, अम्बपाली अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा नाटक है। ये किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। कौन सी? अम्बपाली। 28वां प्रश्न यहाँ पे, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस जो मंडल है इसकी रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ है। विट्ठल नाथ किसके हैं भाई साहब? तो ये है श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? कौन है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद 30वां प्रश्न है, बहु की विदा के रचनाकार कौन है? तो बहु की विदा के जो रचनाकार हैं 30 का राइट आंसर वो हो जाएगा विनोद रस्तोगी। कौन हो जाएंगे भाई साहब? विनोद रस्तोगी जी जो हैं यह हैं बहु की विदा के रचनाकार हैं। 31 वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका यहाँ बताया गया वो है हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हिंदी प्रदीप है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हिंदी प्रदीप है, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो जो ध्रुव स्वामिनी है यह एक नाटक है। कौन सी है?
यह एक नाटक है, नोट कर लीजिए, यह एक क्या है, नाटक है, ठीक है ना। उसके बाद 33 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युगीन गद्य लेखक है। भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन सा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, 34 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि साधना, साधना की रचनाकार कौन है। जो साधना है इसकी रचनाकार कौन है, तो वो है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास कौन है, ये साधना के क्या हैं, रचनाकार हैं। 35वां है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सी है, तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो रचित निबंध है वो पूर्वोदय है। कौन सी है, पूर्वोदय है, नोट कर लीजिए, पूर्वोदय है। 36वां प्रश्न यहाँ पे, रूपक रहस्य के लेखक कौन है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है, या रूपक रहस्य किसकी रचना है, तो रूपक रहस्य के जो रचनाकार है यहाँ पे किसकी रचना है, तो वो है आपका श्याम सुंदर दास का है। कौन है, श्याम सुंदर दास का है। 37 नंबर प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, आनंद कादम्बिनी है। कौन सी है, आनंद कादम्बिनी है। 38 नंबर प्रश्न है, अंधेरे नगरी के रचनाकार कौन है। अंधेरे नगरी के रचनाकार कौन है, तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, अंधेरी नगरी की रचनाकार हैं। 39 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो शेखर एक जीवनी जो लेखक है वो है अज्ञेय जी। कौन है, अज्ञेय जी हैं, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। कौन हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र। 41 नंबर है, इसमें से कौन नाटक नहीं है। इसमें से कौन नाटक नहीं है, तो इसका यहाँ पे 41 का राइट आंसर हो जाएगा अपना अपना भाग। अपना अपना भाग इसमें से नाटक नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। 42 नंबर है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। किसकी है, मर्यादा, तो मर्यादा जो है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। 43 नंबर है प्यारे बच्चों, यार एकदम छपे छपाए क्वेश्चन है और देख सकते हैं जो कि पिछले साल आपके बोर्ड में आया हुआ है। इसका सोल्यूशन ढूंढ के पूरा प्रोवाइड हो रहा है। 247 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो या 2 घंटे की, भाई पूरा देख लीजिएगा। इससे बार ना आने वाला है ना आपका बनेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जीवनी है, जीवनी कौन सी है इसमें से, नींद का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, या फिर चिंतामणि, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा। ये क्या है, एक जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है, एक जीवनी है। 44 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। तो जो चंद्रधर हैं शर्मा जी हैं अर्थात गुलेरी जी हैं, इनके द्वारा संपादित पत्र कौन सी है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समालोचक। कौन सी है, समालोचक है। समालोचक किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है। उसके बाद 45 नंबर है, गोदान किस विधा की रचना है। जो गोदान है यह किस विधा की रचना है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास है। कौन सी है, उपन्यास है। गोदान क्या है, उपन्यास है। 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। कौन सी रचना इसमें से नाटक है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। क्या है, स्कंदगुप्त क्या है, यह रचना एक नाटक है। 47 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। जो पर्दा कहानी है इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। तो जो पर्दा कहानी के लेखक हैं 47 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यशपाल जी हैं। कौन है, यशपाल जी हैं। किसके हैं, पर्दा कहानी के लेखक हैं। 48 नंबर क्या बोल रहा है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं, कुटच के हैं, ध्रुव स्वामिनी के हैं, आत्मने पद के हैं, या आषाढ़ का दिन है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। किसके लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। 49 है, गबन के लेखक कौन है। तो गबन के आपको लेखक बताना है, गबन के लेखक कौन है। तो जो गबन के लेखक हैं, गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। गबन किसकी है, प्रेमचंद्र की है, नोट कर लीजिए। 50 नंबर है, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है यार, पंडित लल्लू लाल की
कौन सी रचना है? तो 50 का राइट आंसर हो जाए पहला वाला, प्रेम सागर है। कौन सी है? प्रेम सागर है। 51 नंबर क्या है यहाँ पे? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 51 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग की है। नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी। 52 नंबर क्या बोल रहा है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी प्रेम सागर के क्या है? रचनाकार है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कि 53 नंबर से शुरू होता है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, घुमक्कड़ की रचनाकार कौन है? तो घुमक्कड़ के जो रचनाकार हैं, लिख लीजिए यार, नोट कर लीजिए, वो हैं राहुल सांस्कृत्यायन। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कुटज की रचयिता कौन है? जो कुटज है इसके रचयिता कौन है, या फिर कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो जो कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? श्याम सुंदर दास का जन्म काल कौन सा है? श्याम सुंदर दास का जन्म काल कौन सा है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 1875। 1875 किसका है? श्याम सुंदर दास का जन्म काल माना जाता है। अष्टयाम यार, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? चलिए बता दीजिए। जो अष्टयाम के हैं वो हैं आपके नाभादास। कौन है अष्टयाम के? नाभादास जी हैं। नाभादास किसके हैं? अष्टयाम के हैं। पूरा पीडीएफ यार जाइए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। जाइए फ्री में डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। बाकी जो एप्लीकेशन पे तो उनको पूरा पूरा पढ़ाई गया है, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं हम 400 से 500 रुपये में अगर आपको फ्री में पूरे साल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। फ्री पीडीएफ, फ्री चीज़ें, यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें फ्री ही है। पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए रहेगा नहीं नहीं गुरुजी तो यार अच्छा ही इनसे कुछ मिलेगा, तो यार एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पे 57 नंबर क्या बोल रहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो वो है निराला की साहित्य साधना। ये किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। उसके बाद 58 नंबर है, क्या है? मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो वो है राहुल सांस्कृत्यायन की है। किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है। 59 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? या हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? तो वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। 61 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? तो वह है निबंध है। चिंतामणि क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है, ठीक है ना। चिंतामणि क्या है? निबंध है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? तो आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। उसके बाद यहाँ पे 63 का राइट आंसर आपको बताना है और ये आपको क्या करना है? कमेंट करना है। मैं आपसे ये वाला कमेंट करवा रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर दीजिए कि पतिंतों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? पतिंतों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? क्या राहुल सांस्कृत्यायन की है, रामवृक्ष बेनपुरी की है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? इसका कमेंट बॉक्स में छापना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, आपको पूरा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? इसमें से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। तो कौन सी जीवनी है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा क्या है? यह एक जीवनी है। यह क्या है? जीवनी है। 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित
पत्रिका का नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा है। कौन सी है? मर्यादा है। किसकी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की है। 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 67 प्रश्न यहाँ पे चिंतामणि। चिंतामणि के रचनाकार कौन है भाई साहब? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चलिए बता दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके हैं? चिंतामणि के रचनाकार हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? दीपदान नामक रचना है। दीपदान नामक रचना किसकी है? तो यह एक एकांकी है। क्या है? यह एक एकांकी है। ठीक है ना। 69 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो वो है आपकी परीक्षा गुरु। कौन सी है? परीक्षा गुरु है। किसकी है? तो यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। 71 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोला जा रहा है हिंदी गद्य। हिंदी गद्य का मतलब खड़ी बोली। ठीक है ना। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता है। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता है। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। 73 वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि किसकी है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 74 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती जो उपन्यास है किसके लेखक हैं? तो ये हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी। श्रद्धा राम फुल्लौरी। ठीक है ना। यह किसकी उपन्यास है? श्रद्धा राम फुल्लौरी की है। उपन्यास का नाम क्या है? भाग्यवती। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धा फुल्लौरी है। कभी कभी ये दे देता है कि भाग्यवती क्या है? निम्नलिखित में से कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक उपन्यास है, ना कि आत्मकथा, कुछ नहीं, उपन्यास है। ठीक है ना। 75 प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल क्या है? तो वो है सन 1864 से 1938 तक। सन 1864 से 1938 तक। 76वां प्रश्न यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो श्याम सुंदर दास थे, यह रामचंद्र शुक्ल से पहले विभागाध्यक्ष थे। ठीक है ना। कौन थे? श्याम सुंदर दास। सतहत्तर नंबर प्रश्न है काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुई? हिंदी नहीं, संस्मरण नहीं, आत्मकथा नहीं, तो डायरी नहीं। 77 का राइट आंसर लिख लीजिए, वो हो जाएगा संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 78 का राइट आंसर हो जाएगा सन 1957। कौन सा हो जाएगा? सन 1957। यहाँ पे 79 है। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? कौन सी जीवनी है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही। यह एक जीवनी है। 80 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है या छायावादोत्तर युग का काल कब है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 1938। क्या हो जाएगा? 1938 हो जाएगा। 81 वाला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है अरे यायावर याद रहेगा के लेखक हैं। अरे यायावर याद रहेगा
के लेखक कौन है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना। 82 वाला यहाँ पे प्रश्न है। 82 वाला क्या प्रश्न है देखिएगा। 82 वाला प्रश्न बोल रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा किसकी नहीं है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, हिंदी काव्य धारा। 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। 84 नंबर है यहाँ पे प्रश्न, क्या बोल रहा है? हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी किस सन में? किस सन में? सन 1900, सन 1910, 1920, 1935। तो 84 का राइट आंसर नोट कर लीजिए 1920। क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंततर समर्थ निबंधकार है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। कौन हो जाएगा? नागेंद्र। नेक्स्ट यहाँ पे है उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा बाण कृष्ण भट्ट। कौन सा हो जाएगा? बाण कृष्ण भट्ट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल, ये तो आपके है पहला ही चैप्टर। कर्मभूमि रचना किसकी है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। और गबन, गबन, गोदान, गोदान, ये भी किसकी है? प्रेमचंद्र की है। नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं? भाई साहब क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत सिंपल वाला है। हरिशंकर राय बच्चन की है। किसकी है? हरिशंकर राय बच्चन की है। नेक्स्ट वाला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर क्या है? पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे। पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे, किसमें नियुक्त थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में। 91 नंबर क्या बोल रहा है? विशस्य बिस्मौत इस-धम की निम्नलिखित में से कौन है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा नाटक। क्या एक नाटक है। उसके बाद यहाँ पे अगला है, यहाँ पे क्या है? नासी केतोपाख्यान। नासी केतोपाख्यान के लेखक यानी कि रचनाकार कौन है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र जी हैं। कौन है? सदल मिश्र जी हैं। 93 नंबर है जीवनी। जीवनी विधा के रचनाकार कौन है? तो जीवनी जो विधा के रचनाकार हैं ये है आवारा मसीहा। कौन है? आवारा मसीहा। 94 नंबर प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ कब हुआ? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। 95 नंबर प्रश्न है परीक्षा गुरु की रचना विधा है। जो परीक्षा गुरु है इसकी रचना विधा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक उपन्यास है। कौन सा है? यह एक उपन्यास है। ओके। 96 नंबर प्रश्न है क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से नाटककार हैं? रामचंद्र शुक्ल है नाटककार, मोहन राकेश है, डॉक्टर नागेंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो निम्नलिखित में से जो नाटककार हैं वो 96 का राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। ज़्यादा रेड मार दिए ना इस पे, इसको कट कर लीजिए नहीं तो आप लोग इसी को राइट कर देंगे। अगला यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? तो ये हैं उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। 98 नंबर है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन हुआ। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन हुआ था, कब हुआ था? तो यह हुआ था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 99 नंबर है छायावादोत्तर युग के लेखक है। छायावादोत्तर युग के जो लेखक हैं वो है वासुदेव अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव अग्रवाल है। नेक्स्ट यहाँ पे 100 नंबर 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। कौन हुए थे? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए थे। 101 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद को
मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर जो संपूर्णानंद जी थे इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था, किस पर दिया गया था? तो राइट आंसर लिख लीजिए चिद्दी, चिद्दी लाश पर दिया गया था, चिद्दी लाश पर दिया गया था। 102 है यहाँ पे, बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 103 है यहाँ पे, क्या है? कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह किसके हैं? कन्यादान निबंध के लेखक हैं। 104 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विधा की दृष्टि से बुल्गा से गंगा है। विधा की दृष्टि से बुल्गा से गंगा है, क्या है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, यात्रा वृत्तांत है या आत्मकथा है? कौन सी है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा यह कहानी संग्रह है। 105 बोल रहे हैं अज्ञे का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग। 106 है हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार पर स्तंभ है, कौन सा है? 106 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई है। 107 यहाँ पे खलील जिब्रान के द मैडमैन कृति पगला, पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, किसने किया है? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखिएगा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए यहाँ पे 108 नंबर है साहित्य का श्रेय और प्रेय, जो कि पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्य का श्रेय और प्रेय किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है भाई साहब। किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। जैनेन्द्र कुमार जी का क्या है? साहित्य का श्रेय और प्रेय। 109 नंबर है बाल कृष्ण भट्ट की आत्मकथा की विधा है। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। 110 नंबर है इनमें से कहानी है। इनमें से कहानी कौन सी है? अपना अपना भाग्य, क्या है? कहानी है। 111 नंबर है नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना में योगदान है। नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना में योगदान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान है। नेक्स्ट है यहाँ पे अंग्रेज के स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेज के स्केच का रूपांतरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका रेखा चित्र है। कौन सा हो जाएगा? रेखा चित्र है। अगला यहाँ पे आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? आनंद की खोज पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? तो ये है गद्य गीत से। किससे है? गद्य गीत से है। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। जो हिंदी की पहली कहानी है किसको माना जाता है? तो माना जाता है इंदुमती को। किसको माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। 115 नंबर है तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तुम चंदन हम पानी यह एक निबंध है। किसके? यह एक निबंध है। 116 क्या है? आधुनिक काल के प्रथम नाटककार हैं। आधुनिक काल के प्रथम नाटककार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। 117 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। 118 नंबर प्रश्न है चिद्दी लाश के लेखक कौन सा है? इसके ऊपर भी यही रिपीट किया गया था, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो जो सदल मिश्र की है वो है नासिके तो पाख्यान है। कौन सी है? नासिके तो पाख्यान है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधाएं देख सकते हैं कब कब आपके पेपर में पूछा गया। 2019 CL, 2020 ZB ZD और JDF में प्रश्न पूछा गया है। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? आत्मकथा है। कौन सी है? आत्मकथा है। एक बार फोन मतलब लैपटॉप डिस्चार्ज है, थोड़ा इसको चार्ज में लगा दे। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? त्रिवेदी युग
के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं? तो ये हैं आपके किशोरी लाल गोस्वामी। ये कौन है भाई साहब? द्विवेदी युग के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है? डायरी विधा के लेखक का आपको नाम बताना है, तो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह कौन है भाई साहब? ये हैं डायरी विधा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्या है? मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? मजबूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपका निबंध से है। किससे है? निबंध से है। किससे है? निबंध से है। अगला 124, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट, उसने कहा था, पुरस्कार या आत्माराम। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है ना, बाकी ये सब क्या है? गलत है, काट लीजिए, नहीं तो आप लोग सही टिक कर देंगे। अगला यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह किसके? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल के जो निबंध लेखक के हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका निबंध ही करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। सॉरी, इनका जीवन परिचय भी करवा देंगे। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है? 127 का राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। कौन सी है? प्रताप जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 128 नंबर, सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो 128 का जो राइट आंसर निकल के आएगा हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। 129 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला यहाँ पे मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के जो संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो यह था इंदौर में। किसमें था? इंदौर में था। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञेय है, जयनंद कुमार है, जी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, मोहन राकेश हैं। तो सब रंग और कुछ राग जो निबंध है इस संग्रह के जो लेखक हैं वो है 133 का सही ऑप्शन अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी हैं। जो ज़्यादा है वही लिखिएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चेकआउट कीजिए, ठीक है ना, चेकआउट कीजिए तुरंत। 134 नंबर है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? 134 का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सड़ अग्रवाल थे। कौन थे? वासुदेव सड़ अग्रवाल थे। 135 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? किसको ललित निबंधकार माना जाता है? श्याम सुंदर दास को, सरदार पूर्ण सिंह को, कुबेर नाथ राय को, रामचंद्र शुक्ल को। तो 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुबेर नाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुबेर नाथ को माना जाता है। 136 नंबर है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कौन सा था? 136 का राइट आंसर भारतेंदु युग था। कौन सा था? भारतेंदु युग था। 137 नंबर है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो हैं, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। किस में छापना है? कमेंट बॉक्स में। कुछ क्वेश्चन आप भी यार बता दो हल, बाकी मैं आप बता दूंगा, परेशान मत होइए। 138 नंबर है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक किसको कहा जाता है भाई साहब? तो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्या कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। 139 नंबर है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। 141 है, वर्ण
रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है ज्योतिरीश्वर जी हैं। 142 है कल्पवृक्ष के रचनाकार कौन है? तो जो कल्पवृक्ष के रचनाकार है वो है वासुदेव सड़ग्रवाल। कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। 143 नंबर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। 144 है पाणिनिकालीन भारत के लेखक हैं। पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। 145 है शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। कौन सा? यह एक निबंध है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां जी हैं। इंसा अल्लाह खां है। अगला यहाँ पे श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? एक सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं यह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। जो हिंदी कहानी है किसको जनक माना जाता है? तो हिंदी कहानी जो जनक माना जाता है वो किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है। हिंदी कहानी के जनक किसको माना जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है। 150 नंबर है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? 150 का राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था। 151 है यहाँ पे पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह यहाँ पे पृथ्वीपुत्र के रचनाकार कौन है? तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सड़ग्रवाल का है। वासुदेव सड़ग्रवाल का है। 152 है लहरों के राजहंस की रचना विधा है। लहरों के राजहंस की विधा कौन सी है? तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा एक नाटक है। कौन सी है? नाटक है। अगला यहाँ पे किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई है? रानी नागफनी की कहानी में है। 154 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो वो है आपका कुटज है। कौन सा है? कुटज है। नेक्स्ट यहाँ पे है साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है? तो साहित्य और समाज निबंध के जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। 156 नंबर है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है भाई साहब? तो ये हो जाएगा आत्मकथा की है। किसकी है? आत्मकथा की है। 157 है वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? कौन प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि नहीं है आपको बताना है। जायसी जी नहीं है, सूरदास नहीं है, मंझन नहीं है, कुतुबन नहीं है। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है ना। बाकी ये आपके जायसी भी हैं, मंझन भी है और कुतुबन भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या? यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा जस्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, अगला है लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो जो लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान जी हैं। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे कौन थे? 100 यहाँ पे जो 60 का राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन थे? शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। अगला यहाँ पे संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? तो ये है दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे। 162 है कालिदास की लालिल योजना के लेखक है। कालिदास की लालिल योजना के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद 163 नंबर है वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह किसकी है? तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। किसकी है? मोहन राकेश की है। 164 नंबर है
हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना का, और रचना क्या है, तो तब की बात और थी, तब की बात और थी। उसके बाद 165 नंबर, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक है, कौन है, तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सड़ग्रवाल हो जाएगा। किसके, वासुदेव सड़ग्रवाल के। 166 नंबर है, पुनर्नरवा कृति की विधा है, पुनर्नरवा कृति की विधा कौन सी है, तो यह एक उपन्यास है। क्या यह एक उपन्यास है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला यहाँ पे, अपने अपने अजन्मी उपन्यास के लेखक कौन है, तो अपने अपने अजन्मी उपन्यास के लेखक अज्ञे जी हैं। उसके बाद यहाँ पे मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, मोहन राकेश की जो कहानी संग्रह कौन सी है, तो क्वार्टर है। क्वार्टर किसकी है, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है, सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध कौन सा है, तो है आर्य समाज से है। किससे है, आर्य समाज से है। फणीश्वर नाथ रेणु कृति की कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है, पान का बेगम, पान का बेगम। 172 नंबर है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 173 नंबर, सरस्वती पत्रिका का संपादन काल कौन सा है, तो वो है 1900 में क्या हुआ था, सरस्वती पत्रिका का संपादन है, ठीक है ना। जैनेन्द्र की कहानी है यार, कौन सी है जैनेन्द्र की कहानी भाई साहब, फांसी। किसकी है, जैनेन्द्र की है। परिवेश निबंध संग्रह है, परिवेश निबंध संग्रह किसका है, मोहन राकेश का है, मोहन राकेश का है। निंदा रस के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई हैं यार, कितनी बार बताएं। 177 नंबर, कबीर बाणी के डिटेक्टर हैं, यह कथन सही है। किसका है कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के लेखक कौन है, तो ये भाई साहब है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है, कौन नहीं है भाई साहब, तो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी नहीं है। कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी नहीं है। यहाँ पे मैं टोटल 247 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का मैं सोल्यूशन दिया हूँ भाई साहब, और ये सब क्वेश्चन आपके यानी जो प्रश्न है पेपर में आएंगे, तो 2024 वाले इसको भाई साहब पढ़ लेंगे। इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए 180 नंबर है, यहाँ पे क्या है, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। जो हिंदी है इसमें खड़ी बोली यूज की जाती है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये खड़ी बोली है। देहात में का हो हमरे बेटौनों को पढ़ाई दे, वो के थोड़ा तेज कही दे ताकि वो बोर्ड में टॉप कही जाए। तो ये क्या हो गई, ये देहाती लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो हम लोग गांव में बोलते हैं, बहुत प्यारी लैंग्वेज होती है, सुकून मिलता है। और जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये क्या है, खड़ी बोली है। तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है ना। 181 है, कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं अज्ञे जी। कौन है, अज्ञे जी। 182 है, भारतेंदु समकालीन लेखक है, कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी। कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी। 183 है, सुख सागर के रचनाकार हैं, सुख सागर के रचनाकार कौन है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। कौन है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। 184 है, श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार हैं, कौन है, गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं, गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं। 185 नंबर है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं, या कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, कौन थे, तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। उसके बाद 186 नंबर है, आखिरी चट्टान रचना विधा है, आखिरी चट्टान रचना विधा है, किसकी है, यात्रा विवरण है। यह कौन सी यात्रा विवरण है। 187 है, निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, तो ये कौन है, तो ये द्विवेदी युग में है। किसकी है, द्विवेदी युग में है। 188 है, हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद
यहाँ पे नेक्स्ट वाला है पैरों में पंख बांधकर की रचनाकार कौन है? तो ये है राम वृक्ष बेनपुरी, राम वृक्ष बेनपुरी। 190 नंबर है, कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा की रचनाकार कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। उसके बाद 191 नंबर है छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, कौन सी है? तो ये है कादम्बिनी है। उसके बाद यहाँ पे है भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो जो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं प्यारे बच्चों वो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 193 नंबर है द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। द्विवेदी युग के लेखक कौन से नहीं है? तो है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र नहीं है। 194 नंबर है राजा भोज का सपना के लेखक है, राजा भोज के सपने के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। 195 नंबर है आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 196 नंबर है तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? तो रांगे राघव जी हैं, रांगे राघव जी हैं, ठीक है ना। 197 है त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, मात्र समझ के चलोगे तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे 49 प्रश्न बचे हैं भाई साहब, नहीं 98 99 दो, हाँ 50 प्रश्न बचे हैं। 247 का वादा किए थे, खत्म होता हुआ सीजन दिखाई दे रहा है, 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा, बट कोई ना, अंत तक जो बना रहेगा वही विजेता रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या है? गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर लाडलो जटमल जी थी। कौन थे? जटमल। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जो है यह किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। अगला है सुनीता उपन्यास के लेखक है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। उसके बाद यहाँ पे कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है भाई साहब? वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। बहुत प्यार समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन से? तो पांचांग दर्शन के जो रचनाकार कौन है? तो मथुरानाथ शुक्ल है। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो ये देखिए सब प्रश्न पेपर में फंसे हुए हैं, आए हुए हैं ये सब भाई साहब, रट लीजिए यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला है सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद की है। किसकी है? स्वामी दयानंद की है। माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? 205 का राइट आंसर आपको बताना है, तो वो है लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी हैं। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजात शत्रु नाटककार के रचनाकार कौन है? तो 206 का राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। जो परीक्षा गुरु है उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो है लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। पैरों से पंख बांधकर रचना की विधा है। पैरों से पंख बांधकर रचना की विधा कौन सी है? तो यह एक यात्रा वृंत है। यात्रा वृंत है। अगला है अपनी खबर के लेखक हैं। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। अगला यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? 211 का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सड़ग्रवाल की है। 212 है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के बाजे पायलिया के घुंघरू। प्रभाकर जी जो है बांजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। क्या एक ललित निबंध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो इसका हो जाएगा तट की खोज। तट की खोज। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? तो 214 के हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला है 215 शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो 215 का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। शिक्षा का उद्देश्य। 216 है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला यहाँ पे नेक्स्ट वाला वासुदेव सड़ग्रवाल का निबंध संग्रह है। वासुदेव सड़ग्रवाल का निबंध संग्रह
कौन सा है आपको बताना है, तो वो है माता भूमि। कौन सा है, माता भूमि है। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालिल्य योजना के लेखक कौन है, तो आलोचनात्मक जो कृति है कालिदास की लालिल्य योजना के लेखक जो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है, तो हरिशंकर परसाई के द्वारा जो किया गया है यह है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। अगला है दीप जले शंख बजे, विधा है दीप जले शंख बजे, विधा किसकी है, यह एक संस्मरण है। अगला है संयोगिता स्वयंवर, किसकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर जो है यह लाला श्रीनिवास दास की है, लाला श्रीनिवास दास की है। इंदुमती कहानी के लेखक है, इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी है, किशोरीलाल गोस्वामी है। 223 स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है मृगनयनी उपन्यास के लेखक है कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है। 225 है विचार प्रवाह के लेखक हैं, विचार प्रवाह के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, तो ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। मैला आंचल किसका उपन्यास है, जो भाई साहब मैला आंचल है यह आपको बताना है किसका उपन्यास है, तो जो मैला आंचल है यह उपन्यास है परविशन नाथ रेणु जी का उपन्यास है। कौन से, मैला आंचल। उसके बाद है प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का जो जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान है, मैंने पहले बताया था। पागल पथिक किस विधा की रचना है, तो जो पागल पथिक है ये एक गद्य गीत है। कौन सी है, गद्य गीत है। इंदुमती लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, तो वो है आपका इंदुमती है। कौन है, इंदुमती है। गोदान रचना मुंशी प्रेमचंद्र की, गोदान तो सीधा बताइएगा मुंशी प्रेमचंद्र की है। कंकाल के कौन है, तो कंकाल के हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, कंकाल के जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक ना। बेईमान की परत किस विधा की रचना है, तो जो बेईमान की परत है यह किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है। बेईमान की परत क्या है, एक निबंध है। क्लियर है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वही पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह तब की बात और थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है आलोक पर्व है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो यह जो फिरे यह एक निबंध है। क्या है, यह एक निबंध है। वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है, तो वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है पृथ्वी पुत्र है। क्या है, पृथ्वी पुत्र है। निराला की साहित्य साधना के लेखक है, निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है डॉक्टर राम विलास शर्मा जी हैं। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना किस विधा की है, तो यशपाल कृत सिंहावलोकन जो रचना है यह एक आत्मकथा है। श्री जी सुंदर रेड्डी, ठीक है ना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है, श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक यहाँ बताना है आपको। तो ये तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, किस में छाप देंगे, कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो इसमें से जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार किसके, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे किसकी कहानी संग्रह है, जैसे उनके दिन फिरे किसकी कहानी संग्रह है, हरिशंकर परसाई की है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, तो 245 का राइट आंसर हो जाए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसके बाद हो जाए यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, तो यह एक आलोचना है। किसकी है, यह एक आलोचना है। भारत की एकता के लेखक है कौन है, वासुदेव सड़ग्रवाल। भारत की एकता के लेखक कौन है भाई साहब, वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा 247 जो है हिंदी गद्य के विकास
पर आधारित मैंने प्रश्न को ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया है। यहाँ से प्रश्न आएंगे और जो पेपर में आए हुए हैं सभी प्रश्नों को मैंने बताया है। 10 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बनेंगे, 10 बहुविकल्पी आपको बनेंगे और यहाँ से कम ये समझ के चलिए कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर है। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आप जीवन परिचय जब याद करिएगा वासुदेव अग्रवाल का, महादेव वर्मा का, एपीजे अब्दुल कलाम का, तो वहाँ से आप लोग उसको याद कर लेंगे। जैसे अग्नि की उड़ान किसकी है तो आप सीधा बताएंगे यह कृति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, ठीक है ना। स्वामी जी के साथ मेरा सफ़र, यह भी उन्हीं का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 1 घंटे 5 मिनट में आपका 247 ऑब्जेक्टिव कवर किया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप चाह रहे हैं कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ सर एक जगह पर मिल जाए, अच्छे से तैयारी करवा दीजिए, पिछले 3 से 4 सालों का पेपर सेट सोल्यूशन करवा दीजिए, मिलेगा एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पर। जाइए एसकेएम स्टडी को डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब पर भी सारी क्लासेस फ्री है। और यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।